हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू SBS सॉल्यूशन। आप लोगों के घर में, आप लोगों के कारखानों में बिजली का जो मीटर है वो तो लगा ही होगा। तो जानते हैं हम आज कि उसमें यूनिट कैसे बढ़ते हैं, कि किस प्रकार से आप बिजली खर्च करते हो, किस प्रकार से आपके उसमें यूनिट बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको जानने से पहले, इसको समझने से पहले हम बात करेंगे कि विद्युत ऊर्जा की, कि हमारा जो विद्युत ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा क्या है। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी कोई भी चालक है, कोई भी XYZ चालक, जिसमें चालक मतलब जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उसमें विद्युत आवेश के जो प्रवाहित होने से जो ऊर्जा खर्च होती है उसे ही विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। अब बात करते हैं विद्युत सामर्थ्य की। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर विद्युत सामर्थ्य कहलाती है। यानी 1 सेकंड में, 1 घंटे में, 1 मिनट में कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च हो रही है। जैसे मनुष्य की सामर्थ्य क्या है कि कोई व्यक्ति 50 किलो की बोरी का उठाकर 20 मीटर की दूरी चल सकता है, तो उसकी सामर्थ्य है। ठीक है, पावर, सामर्थ्य, दक्षता। कोई व्यक्ति 200 मीटर जा सकता है, उसकी उतनी सामर्थ्य है। इसी प्रकार से अब बात करते हैं किलोवाट घंटा यानी यूनिट। किलोवाट घंटा जो हम लोग बोलते हैं मीटर्स में इतनी यूनिट है, इतनी यूनिट है, वो एक्चुअल में किलोवाट घंटा का ही एक रूप होती है। हमारे मकानों, कारखानों आदि में जो विद्युत ऊर्जा व्यय होती है उस विद्युत ऊर्जा को वाट घंटा मीटर के द्वारा मापा जाता है। यानी जो आप मीटर बोलते हो उसका पूरा नाम क्या है? वाट घंटा मीटर। इसके द्वारा मापा जाता है। इस व्यय होने वाली ऊर्जा को मापने की इकाई, जो आपकी ऊर्जा व्यय होती है, खर्च होती है, उसको मापने की इकाई किलोवाट घंटा या BTU होती है। BTU होती है। BTU का पूरा नाम बोल्ट ऑफ ट्रेड यूनिट होता है। बोल्ट ऑफ ट्रेड यूनिट होता है, जिसे प्रचलित भाषा में, आम भाषा में यूनिट कहा जाता है। किस प्रकार हम यूनिटों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं? तो यूनिटों की संख्या बराबर वाट इंटू घंटा इंटू दिन अपॉन 1000। यानी कितने वाट का आपका जो आप यूज कर रहे हो चीज, वो कितने वाट की है, कितने घंटा आपने चलाई है और कितने दिन तक वो चली है, उसको 1000 से भाग करके यूनिट की संख्या आ जाती है। और ये पूरा फॉर्मूला आपका मीटर में फीड होता है। 2 प्रकार की मेमोरी होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2 प्रकार की मेमोरी यूज होती हैं। एक होता है आपका रैम। एक क्या होता है आपका? रैम। दूसरा क्या होता है? रोम। रैम एंड रोम। द फर्स्ट वन इज रैम एंड अनदर रोम। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो सेव नहीं होता, आप जो वर्क करते हो। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी इतनी मेमोरी किसी भी कंप्यूटर, किसी भी कैलकुलेटर या किसी भी मीटर में ऑलरेडी दे दी जाती है कि आपकी जो बाइक में मीटर होता है उसमें रोम ऑलरेडी, उसमें टाइम चलता रहता है ना। तो राइट ओनली मेमोरी यानी ये वाला फॉर्मूला मीटर में ऑलरेडी सेट होता है, वो ऑलरेडी कैलकुलेट करके यूनिट सीधे आपको शो ऑफ कर देता है। आपने देखा होगा मीटर में आपकी डेट आती है, तारीख आती है और समय क्या चल रहा है, ये सब आता रहता है। तो ये रोम में ऑलरेडी सेव होता है। जैसे अगर आपने 100 वाट का बल्ब एक दिन में 10 घंटा यूज किया, यानी बल्ब कितने वाट का है? 100 वाट का। कितने घंटे यूज किया? 10 घंटे। कितने दिन? 1 दिन में। तो ये मीटर कैलकुलेट करके आपका कितना यूनिट बना देगा? 1 यूनिट। 1 यूनिट यानी आपके मीटर में ही 1 यूनिट खर्च हो जाएगा। और गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से 1 यूनिट के कुछ ना कुछ फिक्स रुपए रखती है, 3 रुपए, 4 रुपए, 2 रुपए, उस हिसाब से आपका बिल आता है। तो 1 किलोवाट घंटा एक्चुअल में क्या है? 1 यूनिट। ठीक है, यदि विद्युत परिपथ में 1 किलोवाट मीन्स 1000 वाट सामर्थ्य वाले उपकरण का प्रयोग, आप घर में फ्रिज यूज कर रहे हो या जो भी यूज कर रहे हो, कितने वाट का है, कितने घंटे चला, कितने दिन चला, तीनों की मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड करना है। तो 1 घंटे तक करोगे तो जो खर्च होगी ऊर्जा, वह होगी ऊर्जा, वो 1 किलोवाट घंटा यानी 1 यूनिट कहलाती है। तो इसी प्रकार से मजेदार टॉपिक और नॉर्मल टॉपिक बहुत ही
ईजी वे से समझने के लिए बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझने के लिए बने रहिए SBS सॉल्यूशन के साथ। और ऐसे ही अगर आपको किसी अन्य टॉपिक के बारे में जानना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।